चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम बताने जा रहे हैं अम्ल, क्षारक एवं लवण, जिसे एसिड, बेस एंड साल्ट के नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा कि आज ये अंतिम चैप्टर है साइंस का, और पता होगा कि साइंस का सारा चैप्टर को एक एक करके समाप्त कर दिया गया है। तो पहला परीक्षा में आपको कौन कौन से अध्याय पढ़ना है, तो जल्दी से कॉपी निकालिए और नोट कीजिए। प्रथम सावधि परीक्षा में क्या क्या पढ़ना है, कॉपी निकालिए और नोट कीजिए कि प्रकाश परावर्तन ये आपको बता दिया गया है यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार, इसको भी बता दिया गया है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको भी बता दिया गया है। जैव पराक्रम, इसको भी बता दिया गया है। जीव जनन कैसे करते हैं, इसको भी बता दिया गया है। ऊर्जा का स्रोत, इसको भी बता दिया गया है। तो आज जो है अंतिम चैप्टर है अम्ल, क्षारक एवं लवण। तो इसको बताने के बाद आपका साइंस समाप्त हो जाएगा। मैथ भी लगभग आपका समाप्त हो चुका है, और एक एक करके यानी जादू की तरह बताया गया है, ताकि बच्चा से लेके हर किसी को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो जल्दी से जाकर इस पर प्ले लिस्ट बना होगा, जल्दी से जाकर आप प्ले लिस्ट से एक एक करके सारा आप मैथ पढ़ सकते हैं। तो आज दोनों चैप्टर समाप्त हो जाएगा, यानी दोनों बुक, मैथ का भी साइंस का भी, ठीक है। अब एक एक करके आपको इंग्लिश का बताया जाएगा, ग्रामर पोर्शन। तो ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन, एक प्राकृतिक सूचक के नाम बताइए। तो लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। परवल अम्ल, परवल अम्ल क्या होता है, ठीक है, जो मजबूत होता है। तो परवल अम्ल हो जाएगा HCl, जिसे हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगर ऑप्शन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी रहेगा तो HCl या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, दोनों का आंसर सेम ही होगा। उसके बाद है, निम्न में से कौन सा दुर्बल अम्ल है, CH3COOH, यानी इसे एसिटिक अम्ल और एथेनोइक अम्ल भी बोला जाता है। ऑप्शन में रहेगा एसिटिक अम्ल या इथेनोइक अम्ल, तो उसमें आपको ट्रिक लगाकर चल देना है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं परवल क्षारक क्या है, NaOH। निम्न में से कौन सा दुर्बल क्षारक है, तो हो जाएगा MgOH का होल 2। अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं हाइड्रोजन आयन। लिटमस विलयन बैगनी रंग का रंजक होता है, जो निम्न में से निकाला जाता है, लिचेन। उसके बाद हो जाएगा, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है, क्षार। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका pH मान क्या होगा, तो 10 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है, जो चूने के पानी को दुधिया कर देता है। इस विलयन को क्या कहते हैं, HCl बोला जाता है, वही हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अपच का उपचार करने के लिए किस औषधि का उपचार किया जाता है, एंटासिड, यानी अपच के उपचार के लिए कौन सा औषधि का उपयोग किया जाता है, एंटासिड। याद रखिएगा, एंटासिड, ठीक है, ये एक प्रकार की औषधि है। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaCl, जिसे सोडियम क्लोराइड के नाम से जाना जाता है। अब आपको पता होगा कि ये सब कैसे बोलेंगे कि ये सोडियम क्लोराइड है, क्या है, सूत्र कैसे लगा देंगे कि CaOH का होल 2 क्या होगा। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, एक वीडियो बना होगा, ठीक है। इस वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर वो वीडियो को देखने ना भूलें। मैं जो बोल रहा हूँ, आप डिस्क्रिप्शन होगा वीडियो में, जाकर जरूर देख लीजिएगा भाई। जीवन में आपको सूत्र कभी भी आपको कहीं भी परेशानी नहीं होगा। आपको तो हर कोई बताया होगा सूत्र वगैरह ऐसे बनाया जाता है, लेकिन मैं जो बना रहा हूँ आपको कुछ पीढ़ी तक याद रहेगा, और आप दूसरे को भी आसानी से समझा दीजिएगा, ठीक है। तो आप एकदम ध्यान देना है, आपको बिल्कुल इसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। आप जाइएगा और जल्दी से जाकर इसे देखने नहीं भूलना है। इसके बाद है अंतिम क्वेश्चन, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोहाइड्रोक्साइड। इसे सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, विरंजक चूर्ण, और ब्लीचिंग पाउडर इसी का नाम है, ठीक है। अगर विरंजक चूर्ण के जगह ब्लीचिंग पाउडर रहेगा तो आपका आंसर सेम ही होगा। धोने का सोडा यानी क्या हो जाएगा, Na2CO3 विथ 10H2O। अब बताइए इस तरह कितना याद कीजिएगा, तो इसका नियम बना हुआ है, आप उसे देखने ना भूलें। ध्यान दीजिएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 हाफ H2O, ठीक है। उसके बाद जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O। उसके बाद हो जाएगा, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होगा, CaCO3।
उसके बाद दिया गया है चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो CaOH2, ठीक है, CaOH का होल 2। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H12O6। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा, C12H22O11। कॉपर सल्फेट, जिसे कॉपर सल्फेट को नीला थोथा भी कहा जाता है, का रासायनिक सूत्र क्या है, CuSO4 with 5H2O। अब बोलेगा नीला थोथा किसे कहा जाता है, ऑप्शन में रहेगा कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट मार देना है, या फिर CuSO4 5H2O को ही क्या बोला जाता है, नीला थोथा। बेकिंग सोडा निम्न में से किसका मिश्रण है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्ट्रिक एसिड। उसके बाद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कपड़ों के विरंजक यानी रंगने के लिए क्या किया जाता है, विरंजक चूर्ण। बेकिंग सोडा एवं टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर में क्या मिला हुआ होता है, बेकिंग सोडा और टार्ट्रिक अम्ल, यानी टार्ट्रिक जो इमली में जो पाया जाता है एसिड, वही अम्ल मिला रहता है। शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियां के प्रयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ क्या है, पेरिस प्लास्टर, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है शल्य चिकित्सा। आपको पता होगा टूटता है, जब किसी का हड्डी टूट जाता होगा तो सफ़ेद कलर का बंडिश लगा दिया जाता है, वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो हो जाएगा CaOH का होल 2। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका pH मान क्या होगा, तो 1 और 2 दोनों हो जाएगा, इसका मतलब 11 और 10 दोनों होगा। किसी विलयन का pH मान 5 है तो वह क्या होगा, अम्ल हो जाएगा। याद रखिएगा 5 यानी कि 7 से कम रहेगा तो उसका अम्ल हो जाएगा, और 7 से अधिक रहेगा तो क्षारक हो जाएगा, ठीक है। निम्न में से pH का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान होता है, तो हो जाएगा 13। अम्लीय विलयन pH का याद रखिएगा 7 से अधिक जो भी रहेगा तो वो क्षारक होता है, 7 से कम जो रहेगा तो वो अम्ल होता है, ठीक है। इसको भी बता दिया गया है बढ़िया तरीका से। विलयन अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम ही होता है, बोले ना 7 से जो कम होता है अम्ल होता है, यानी कि 7 रहेगा, 5 4 3 ये सब दे दिया रहेगा तो आप उसे अम्ल में ट्रिक लगाइएगा। उदासीन विलयन का मान क्या होता है, 7। उदासीन 7 के बराबर होता है, बिल्कुल 7 होता है, ठीक है। उदासीन विलयन यानी शुद्ध जल जो होता है, ठीक है, उसका pH मान 7 ही होता है। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, क्षारीय विलयन का pH मान क्या हो जाएगा, 7 से अधिक हो जाएगा। सोडा अम्ल अग्निशामक में NaHCO3 जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है, H2SO4। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। नीचे दिए गए ऑक्जैलिक अम्ल कौन सा है, ऑक्जैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो टमाटर में जो है ऑक्सैलिक या ऑक्जैलिक एसिड पाया जाता है, दोनों बोल सकते हैं। बहुत लोग ऑक्सैलिक या ऑक्जैलिक बोलते हैं, दोनों एक ही बात होता है। नेटल के डंग में कौन सा अम्ल पाया जाता है, मेथनोइक। नेटल को जब चाटिएगा यानी थोड़ा सा स्वाद लीजिएगा तो मेथेनोइक हल्का सा खट्टापन लगेगा, ठीक है। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। चींटी में भी क्या होता है, खट्टापन, उसका भी यानी कि थोड़ा सा चूसिएगा तो आपको खट्टा खट्टा लगेगा, ठीक है। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, सिरका। टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, इमली, यानी इमली में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, संतरा, ठीक है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। यदि किसी विलयन के pH मान 7 हो तो वह उदासीन होता है, तो उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, और 7 है तो क्या हो जाएगा, उदासीन। दांत का कठोरतम भाग क्या होता है, इनाइमल, जो गंध करता है, ठीक है। दंत क्षय का क्या कारण है, बैक्टीरियल संक्रमण। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, क्षारक होता है। निम्न में से कौन लवण है, K2SO4 जो है लवण है, ये नमक की तरह लगेंगे, ठीक है, खाने में। उसके बाद है, ध्यान दीजिए, जल में विलय करने पर अम्ल डैश के आयनों पर उत्पन्न करती है, वो क्या होता है, H+, यानी H+ हाइड्रोजन आयन। जल में विलय करने पर क्षारक OH आयन उत्पन्न करते हैं, ठीक है, माइनस हो जाएगा इसमें। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से हमेशा कम होता है अम्ल में, अभी तुरंत बताएं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र अभी ऑप्शन में था CaSO4 12H2O का स्क्वायर। अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। अगर आ जाएगा परीक्षा में, अम्ल और क्षारक के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उदासीन, यानी 7 के बराबर हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड को क्षारीय ऑक्साइड भी कहते हैं, याद रखिएगा। वो धात्विक ऑक्साइड को अम्लीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि वो धात्विक ऑक्साइड हमेशा अम्लीय प्रकृति के होते हैं।
तो आपका आज से यानी साइंस का चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो होगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो टेंशन नहीं लीजिएगा। जब सब्जेक्टिव एग्जाम यानी ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो जाएंगे तो आपको सब्जेक्टिव का भी एक एक करके बताया जाएगा, वो भी जादू की तरह। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, उसमें हिसाब पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हैं सर्व सामाजिक राउंडर चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं। इसलिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करने ना भूलें, नहीं तो ये चैनल आपके हाथ